मैं रविशंकर पांडे पावर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। युद्ध नहीं, शांति चाहिए। साथियों, आज अलग अलग देश युद्ध के इसमें शामिल है। जैसे कि पहले अजरबैजान और आर्मेनिया, दूसरा देश नागोर्नो काराबाख, तीसरा युद्ध हुआ चीन ताइवान, चौथा युद्ध हुआ अभी जारी है रूस और यूक्रेन, पांचवा युद्ध अभी चल रहा है इजराइल फिलिस्तीन। आदमी जीवन में आता है साथियों, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। माटी से पैदा हुआ है, माटी में ही मिलना है। एक कहावत है, माटी कहे कुमार से तू मोहे रोंदे, एक दिन ऐसा आएगा मैं तुझे रोंदूंगी। तो जीवन में अच्छे कार्य करना चाहिए, चाहे व्यक्ति हो या देश हो। द्वेष की भावना, स्वार्थ की भावना, लालच की भावना में कोई भी कार्य करना नहीं चाहिए। ये 5 अलग अलग देशों में जो युद्ध हुआ है, जैसे यूक्रेन और रशिया का ही ले लीजिए, रूस का ले लीजिए, 1 वर्ष से ज़्यादा ये युद्ध चल रहा है और आज भी चल रहा है। 5 लाख लगभग योद्धा, सैनिक, नागरिक इस युद्ध में मारे गए। इजराइल और फिलिस्तीनी में भी युद्ध चल रहा है, उसमें भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? छोटी छोटी बातों पे युद्ध होना ये कोई अच्छी बात नहीं है। किसी ने किसी के ज़मीन पे अतिक्रमण कर दिया, या आतंकवादियों ने पूरे परिवार को अपहरण कर लिया, अपनी मनमानी मांगे पूरी करने के लिए वो देश को ब्लैकमेलिंग करते हैं, और पूरे विश्व इस घृणित कार्य से चिंतित होता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और कई देश एक दूसरे के समर्थन में आ जाते हैं लड़ने वालों के, और कई देश गोला बारूद, बंदूक, राइफल वगैरह उनको सप्लाई करने का कार्य करते हैं। कई देश तो बिल्कुल तटस्थ रहते हैं, ना वो पक्ष में रहते हैं ना विपक्ष में रहते हैं। वो केवल मंजर देखने का कार्य कर रहे हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। ऐसी ये भयावह स्थिति विश्व में चल रही है, जो एक निंदनीय है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ महाभारत का एक उदाहरण देना चाहूँगा। पांडवों के 13 वर्ष वनवास भोगने के बाद जब वे वापस आए, उसमें सभी बड़े बड़े योद्धा उनके सभा में शामिल थे, और उन्होंने ये चर्चा की कि अब हस्तिनापुर पे आक्रमण करना चाहिए, क्योंकि हस्तिनापुर द्वारा पांडवों पे बहुत ज़्यादा अन्याय अत्याचार हुआ है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि भाई, युद्ध कोई मार्ग नहीं है, हमें पहले बातचीत से समस्या हल करना चाहिए। युद्ध अंतिम दौर है, अगर बात सामने वाला नहीं मानता तो युद्ध उसका आखिरी दौर है। हमें पहले शांति दूत भेजना चाहिए और उसके बाद अगला कदम उठाना चाहिए। सब लोग भगवान श्री कृष्ण के बात से सहमत हुए, और श्री कृष्ण भगवान को ही शांति दूत बना के भेजा। श्री कृष्ण भगवान ने बहुत अच्छी तरीके से उनको समझाने का प्रयास किया कि पांडवों के 13 वर्ष वनवास पूरे हो गए, और उन्हें आप इंद्रप्रस्थ लौटा दीजिए। धृतराष्ट्र जी ने कहा कि बोले, इस विषय में हम कोई चर्चा नहीं करना चाहते,
कोई आपका और अगर सुझाव है तो वो बताइए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, आप पांडवों को केवल 5 गांव ही दे दो, वो अपनी दिनचर्या जीवन यापन कर लेंगे। दुर्योधन ने फटाक से कहा कि हम उन्हें सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं देंगे, वो जो कुछ भी हासिल करना चाहे वे युद्ध करके हासिल करें। उसके बाद श्री कृष्ण जी ने अब ज़्यादा उनको समझाने का कोशिश नहीं की, क्योंकि दुर्योधन ने ही खुद युद्ध को निमंत्रण दे दिया था। ये वही दुर्योधन है जब अंगद से पूछा गया, कर्ण से पूछा गया कि आप कौन से देश के राजा हो, तो दुर्योधन ने तुरंत उसका राज तिलक करके कहा, ये अंगद देश का राजा है। और सगे ककेरे भाई के लिए 5 गांव भी देने के लिए दुर्योधन तैयार नहीं है। ये घोर निंदा का विषय है। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला। इसमें बड़े बड़े योद्धा शूरवीर मारे गए, शहीद हो गए हैं। कम से कम 1.25 करोड़ लोग इस युद्ध के बेड़ी पे भेंट चढ़ गए हैं। और आज भी कुरुक्षेत्र की धरती लाल है, खून से लथपथ है, लाल है। ये ठीक चीज नहीं है। कोई बात अगर सामंजस्य, शांति से, बातचीत से अगर निकलता है तो वह हल ज़्यादा अच्छा है। हो सकता थोड़ा बहुत कम ज़्यादा किसी को आ जाए, उसमें संतुष्ट करना चाहिए। ये जीवन है, आगे आदमी तरक्की करता है। अब युद्ध में कई बिल्डिंग, कार्यालय, फैक्ट्री, अस्पताल, तो कई चीज़ जर्जर हो जाती है, ध्वस्त हो जाती है। कोई काम की वो चीज़ नहीं रहती है। और बिजली, पानी, दूरसंचार व्यवस्था भी पूरी तरह चरमरा जाती है। लड़ने वाले देश 20-20 वर्ष पीछे हो जाते हैं, उनका विकास रुक जाता है। इस विषय पे भी इन देशों को गंभीरता से विचार करना चाहिए। युद्ध का मार्ग छोड़कर शांति का मार्ग अपनाना चाहिए। बातचीत के जरिए कोई भी समस्या का समाधान निकालना चाहिए। साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।